प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन तूफानी रफ्तार से चल रहा है। 2 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य शाम 5 बजे ही पार कर लिया गया था और अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खुशियां बांटी, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। सर और कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज। आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। 71 साल के हुए पीएम मोदी। जन्मदिन के जश्न के साथ बीजेपी ने पूरे देश में चलाया कोरोना टीका का अभियान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज पूरे देश से ऐसी ही शानदार तस्वीरें आती रहीं। पीएम मोदी के 71 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में सेवा अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। जन्मदिन के जश्न के साथ देश भर में आज बड़े स्तर पर कोरोना टीकाकरण भी किया गया। एक दिन में 2 करोड़ का लक्ष्य रखकर वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया गया। जन्मदिन पर मोदी को उनके समर्थक अलग अलग अंदाज में शुभकामनाएं भेज रहे हैं। पूजा अर्चना और हवन का दौर भी चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मोदी के जन्मदिन के जश्न पर अलग अलग अभियान और कार्यक्रमों में शामिल हुए। मोदी के जन्मदिन के जश्न पर सेवा मिशन और कोरोना वैक्सीनेशन को जोड़कर बीजेपी ने अपने अभियान को नई रफ्तार दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगा उठी काशी। 71 किलो का लड्डू बनाया गया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर जन्मदिन के मौके पर हुई विशेष गंगा आरती। मोदी के जन्मदिन पर काशी में ऐसे ही उत्सव की गूंज सुनाई दी। काशी के दशाश्वमेध घाट पर ये पीएम मोदी को शुभकामनाओं के लिए विशेष गंगा आरती की गई। बीजेपी नेताओं ने यहां मोदी के लिए विशेष पूजा भी की। इसके अलावा यहां सुबह मां गंगा की 71 मीटर चुनरी पूजन किया गया। 71 लीटर दूध से रुद्राभिषेक करके गंगा और बाबा विश्वनाथ से मोदी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की गई। जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में 71 किलो का लड्डू मंदिर में चढ़ाकर लोगों में बांटा गया। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और पूरे शहर में कल शाम से ही उत्सव का माहौल है। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किए कई सेवा और समर्पण के कार्यक्रम। अमित शाह और जेपी नड्डा ने दी मोदी को शुभकामनाएं। जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया। इस जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ दिखाया रास्ता। एससीओ समिट में बोले, अफगानिस्तान में बदलाव ने चुनौती बढ़ाई है। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने उस चीन को सीधा संदेश दिया है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान के समर्थन में लगा है। पाकिस्तान आतंकवाद के बचाव में तर्क देने और उसकी तरफदारी का कोई न कोई तरीका हमेशा निकाल ही लेता है। यही वजह है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान के लिए पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। अंतर्राष्ट्रीय जगत को अफगानिस्तान में नए विवादों को रोकने के लिए हालात बनाने चाहिए। वहां नई सरकार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। पिछली सरकार भी विदेशी मदद पर ही निर्भर थी। ये समय है अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े होने का। यह पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का इमरान खान समर्थन कर चुके हैं। इससे पहले भी अपने भाषणों और बयानों में इमरान तालिबान की हिमायत करते नजर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि इन दिनों इमरान खान तालिबान के सबसे बड़े वकील बने हुए हैं। पाकिस्तान की हुई अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सुरक्षा कारणों की वजह से पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच से ठीक पहले न्यूजीलैंड की टीम ने मैच खेलने से मना कर दिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के बीच रावलपिंडी में 3 वनडे और लाहौर में 5 T20 मुकाबले खेले जाने थे। आज पहला मैच था। उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने
सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मैच खेलने से मना कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम वापस देश लौट रही है। झटके से सदमे में है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है आज न्यूजीलैंड की टीम ने सुरक्षा कारणों को लेकर सीरीज टालने के एक तरफा फैसले के बारे में बताया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार ने सभी टीमों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। हमने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। हमारे पीएम ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से बात की और सुरक्षा का भरोसा दिया। हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड दौरा ना रद्द करे। आखिरी वक्त में दौरा रद्द होने से पाकिस्तान में क्रिकेट के प्रशंसक मायूस होंगे। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान पहुंच गई थी। आज मैच भी होना था, लेकिन पाकिस्तान में जैसे हालात हैं उसे देखकर न्यूजीलैंड टीम ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में आज अकाली कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रकाबगंज गुरुद्वारे से लेकर संसद तक मार्च निकालने को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प। कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने आज सुबह से ही ऐसे मार्च निकालकर अपने तेवर दिखाए। अकाली दल के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही संसद जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हो गया। झड़प हुई। साल भर से किसान ने अपने सहयोगी पार्टियों से नाता विश्वासघात की, लेकिन सरकार पूरे देश के किसान नाता विश्वासघात कर रही है। सेंटर दी मोदी सरकार ने ते हरियाणा दी खट्टर सरकार ने पूरा जोर लाया। आज जेड़ा मार्च है इत्थे संगत ना पहुंच सके। नए कृषि कानूनों को आज 1 साल पूरा हुआ है। कृषि कानूनों की वजह से अकाली दल गठबंधन तोड़कर मोदी सरकार से अलग हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 71वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जा रहा है। पर चंडीगढ़ में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो आज इस जन्मदिन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहे हैं। बताओ प्रोटेस्ट बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मनोज लुबाना, यूथ अध्यक्ष हूँ चंडीगढ़ का। मनोज, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आप? ये पकौड़े, समोसे, गोलगप्पे और बूट पॉलिश, क्यों प्रोटेस्ट है आप? सर, हमारा प्रोटेस्ट है कि मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे कहते थे कि लोग चाय बेचो, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इस देश के वासी हैं, हमारे बारे में सोचो। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ यूथ कांग्रेस के वर्कर्स के द्वारा ये प्रोटेस्ट जो है किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पे चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के वर्कर्स यहाँ मना रहे हैं। आज दिल्ली वालों का लंबे जाम से हुआ सामना। अकाली दल और किसानों का प्रदर्शन रोकने के लिए जब रास्ते बंद किए गए तो रफ्तार पर लग गया ब्रेक। आज दिल्ली के अलग अलग रास्तों पर इसी तरह जाम दिखा। गाड़ियां रेंगती दिखी। दिल्ली के आईटीओ पर तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। लोग घंटों फंसे रहे। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भी गाड़ियां रेंगती दिखी। दिल्ली नोएडा के बीच सफर करने वाले लोगों को हुई मुश्किल। अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का हाल देखिए। यहाँ भी आपको जाम में फंसी गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। पुलिस बैरिकेडिंग और चेकिंग के दौरान रफ्तार धीमी हुई और लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर से लेकर संसद तक के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। साथ ही कई जगहों पर रूट डायवर्जन भी किए गए थे। इसी वजह से जगह जगह लंबे जाम लगे। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के एक साथ फिर साथ आने के कयास तेज। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान से शुरू हुई हलचल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मोदी सरकार में मंत्री बीजेपी के राव साहब दानवे को अपना भविष्य का साथी बताया, जिसके बाद ये कयास तेज हो गए हैं कि क्या शिवसेना और बीजेपी आने वाले समय में साथ आ रही हैं। की रावसाहेब, तुम्ही, आम्ही सगळेच जण राजकारण बाजूला ठेवून जनतेच्या हिताच्या गोष्टी करतो आणि मला असं वाटतं की जनतेला सुद्धा तेच अपेक्षित आहे। आज के वक्तव्य के बाद अगर कोई इसमें बदलाव होता तो आगे देखेंगे। मुख्यमंत्री जी ने मुझे बम्बई आने का न्योता दिया है। उद्धव के बयान के बाद राज्य में मंत्री अब्दुल सत्तार ने भी कहा कि अगर राज्य में एनडीए की सरकार हो तो केंद्र से अच्छा तालमेल रहेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को सताया ईवीएम में फर्जीवाड़े का डर। अखिलेश यादव बोले, हमें ईवीएम
और बीजेपी के डीएम से रहना है सावधान। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव के ईवीएम पर दिए बयान के बाद हर चुनाव की तरह इस बार भी ईवीएम को लेकर बहस शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र में वसूली कांड में गिरफ्तार सचिन वजे ने ईडी के सामने किया नया खुलासा। कहा, पोस्टिंग रुकवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्रियों ने 40 करोड़ की रिश्वत ली थी। चार्जशीट में हुआ खुलासा। एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्याकांड में गिरफ्तार सचिन वजे ने ईडी के सामने कई खुलासे किए हैं। चार्जशीट के मुताबिक सचिन वजे ने बताया कि 2020 में 10 डीसीपी के ट्रांसफर को रोकने के लिए 40 करोड़ की रिश्वत ली गई। चार्जशीट के मुताबिक सचिन वजे ने देशमुख और मौजूदा मंत्री अनिल परब का नाम लिया है। इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की। नागपुर और मुंबई में इनकम टैक्स के ये छापे हुए। सचिन वजे ने जो भी आरोप लगाए हैं उनको अनिल देशमुख और मंत्री अनिल परब ने खारिज कर दिया है, उन्हें झूठा बताया है। पूर्व मिस्टर इंडिया मनोज पाटिल की खुदकुशी की कोशिश के मामले में अभिनेता साहिल खान के खिलाफ आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज। मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में दर्ज हुई एफआईआर। मुंबई में आत्महत्या की कोशिश करने वाले बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल के मामले में एक्टर साहिल खान पर शिकंजा कसने लगा है। मुंबई पुलिस ने साहिल खान के खिलाफ आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कर ली है। मनोज पाटिल का सुसाइड लेटर और उनके माता पिता की दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने ये कदम उठाया है। साहिल खान के अलावा राज फौजदार, जुनैद कालीवाला, रूबल दंडकर पर भी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 306, 511, 500, 506 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है। गुरुवार को साहिल खान ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए इस मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के बाद ही इस मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। अगले 3 दिनों तक खराब रह सकता है उत्तर भारत का मौसम। मौसम विभाग ने यूपी और एमपी के अलावा कई राज्यों में अलर्ट जारी किया। ये तस्वीरें आप यूपी के आजमगढ़ की देख रहे हैं। यहाँ बारिश के बाद बुरा हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के 10 जिलों में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आफत की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में कई इलाकों में आंधी तूफान और गरज चमक की भी आशंका है। यूपी में भारी बारिश की वजह से आज और कल स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। नमो चाय, क्योंकि कभी नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे गुजरात के एक स्टेशन पर, लिहाजा आज उनके 71वें जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ने चाय का ये स्टॉल लगाया है। और ये देखिए, सबने सर में इस तरीके से गमछा बांध कर रखा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पूजा भी किया गया है। बिल्कुल, आज तो विश्वकर्मा पूजा है और तो हम लोग को पूजा करके ही कोई कार्यक्रम करना है। तो लक्ष्मी गणेश जी साक्षात पूजा करना है ताकि इस देश पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। यहाँ पर महिलाएं ही यहाँ इस स्टॉल पर है। हम लोग दोनों बीजेपी प्रदेश के मंत्री हैं और हम दोनों ने इस आयोजन किया है। तो चूंकि महिलाएं बहनें बना रही है और पुरुष भाइयों को पिलाना है, तो आज हर मोर्चे पर महिलाओं को दिखाना है कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है, चाय बेच करके भी बना जा सकता है। ये तस्वीर है, महिलाएं चाय भी पी रही हैं, महिलाएं चाय यहाँ पर बना भी रही हैं, पिला भी रही हैं। ये अलग तरीके का आज आयोजन है जो फिलहाल बीजेपी कार्यालय में, बिहार बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। मुंबई में बन रहा एक बड़ा पुल टूटा। हादसे के वक्त पुल पर काम कर रहे थे लोग, 14 लोग घायल हुए। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बन रहा ये पुल आज सुबह ढह गया। पुल का निर्माण MMRDA करवा रहा था। उसके मुताबिक ब्रिज में बेरिंग खराब होने की वजह से ये पुल गिरा है। जिस वक्त पुल गिरा उस पर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे।
सभी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। चपेट में आने से 14 लोग घायल हुए। इस पुल को साल 2022 तक बनना था, लेकिन हादसे ने पुल बनाने की खामियों का खुलासा कर दिया। विपक्ष अब महाराष्ट्र सरकार पर हादसे के बहाने निशाना साध रहा है। कल से शुरू हो जाएगी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। 4 धाम यात्रा आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। श्रद्धालुओं को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोरोना के चलते 28 जून को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल से कड़ी सुरक्षा और इंतजामों के साथ शुरू होगी यात्रा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।